नमस्कार। आप देख रहे हैं दबंग भारत बुलंद भारत। मैं हूं सुरेंद्र बाबरा। आज हम बात करेंगे आईपीएल और पाकिस्तान की जो क्रिकेट कराता है पीएसएल, यानी इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें बहुत जोर शोर से चल रही है कि बीसीसीआई पीएसएल को बंद करवाना चाहता है, जबकि वहां जो पीएसएल है यानी पाकिस्तान सुपर लीग जो है, उसके जो फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं, मालिक हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर ही नहीं है, तो इसको कराना संभव नहीं हो सकता। अभी जब आईपीएल हमारा शुरू नहीं हुआ था, तब सबसे पहले वहां से डेविड वार्नर ने वॉकआउट किया। डेविड वार्नर वहां सबसे महंगा बिका था, मेरे ख्याल से 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए में। और उसके बाद माइकल ब्रिसवेल वहां से चले गए, उन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ आईपीएल में, वैसे ही माइकल ब्रिसवेल ने छोड़ दिया। और जो केन विलियमसन थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी पीएसएल को छोड़ दिया। अब ब्रिसवेल तो एक टीम का हिस्सा है, लेकिन केन विलियमसन और डेविड वार्नर ने कमेंटेटर बनना स्वीकार किया। यानी वो दोनों बिके नहीं किसी भी टीम के लिए, तो वो पीएसएल खेलने चले गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ऑफर मिला कि आप आ जाइए यहाँ, आप इंग्लिश में कमेंट्री कीजिए, तो वो छोड़कर पीएसएल को और भारत आ गए और यहाँ आकर कमेंट्री कर रहे हैं। तो इस बात पर पाकिस्तान में बहुत हो हल्ला है कि देखिए जी वहां चले गए, देखिए जी वहां चले गए, सारा पैसे का गेम हो रहा है, पैसे का गेम हो रहा है। तो मेरे पाकिस्तानी मित्रों, आपको बता दूं, ये पैसे का ही खेल है। अगर आप देश के लिए भी खेल रहे हैं, तब भी आप पैसे के लिए खेल रहे हैं भाई। आपको पैसा चाहिए, उसके लिए खेलते हैं आप। आप वहां जाके कोई साधु संत नहीं हो जाते, कोई मौलवी मुल्ला नहीं हो जाते कि चलो जी जो मस्जिद में बैठेंगे वहां से रोटी आएंगी उसको खा लेंगे। नहीं भैया, कोई भी क्रिकेटर पैसे के लिए खेलता है। इंग्लैंड के जो कैप्टन थे पीटरसन, उन्होंने बहुत वर्षों पहले ही, जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उससे कहा कि आपको जो है आईपीएल नहीं जाना है और आपको यहाँ देश के लिए खेलना है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और तबीयत खराब का बहाना बनाकर वो भारत आ गए और आईपीएल खेले आगे। क्योंकि जितना पैसा उनको आईपीएल दे रहा था, उतना पैसा इंग्लैंड 3 साल में देता, जो पैसा उनको 1 साल में यहां मिल रहा था आईपीएल में। तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और वो आईपीएल में खेल रहे थे। उसी तरह से कोई भी खिलाड़ी है, अभी आपको नहीं खेलने दिया जाता क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क से आते हैं जहां पर दहशतगर्दों को, आतंकियों को पनाह दी जाती है। और ये भारत सरकार का स्पष्ट रुख है कि जब तक आप इनको नहीं रोकेंगे, जब तक आप दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आपके साथ कोई टॉक नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में जो वहां पर हिंदुओं पर हमला हुआ, तो यहां किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को नहीं खरीदा, तो बांग्लादेश भी घुटने पे आ गया। यानी हम पीस लोग हैं, शांति चाहते हैं और शांति के साथ ही अपने देश के खेल को चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे मुल्क का खिलाड़ी हमारे यहां पर आकर खेले जिसके मुल्क में आतंक, दहशतगर्दी हो रही हो। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो 3 प्लेयर वहां से छोड़कर आ गए हैं और यहां आके 2 कमेंट्री कर रहे हैं और बेसबॉल खेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पैसा क्यों नहीं उनके पास। तो पाकिस्तान मुल्क के पास पैसा नहीं है भाई, वो कटोरा लेके भीख मांगते घूम रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री जिस भी मुल्क में जाते हैं भाई, कटोरा साथ लेके जाते हैं कि जी पैसे दे दो, पैसे मांगने आए। वो खुद ही कह देते हैं कि जी आप सोचेंगे मैं पैसे मांगने आया हूं, पैसे तो नहीं मांगना चाहता था, लेकिन पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए आपको। और आपको एक बताता हूं बात
कि कई मुल्कों ने पाकिस्तान के नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वहां जाके भीख मांगते हैं। सऊदी ने निकाल दिया है जी, ईरान ने निकाल दिया है, दुबई ने निकाल दिया है, फ्रांस ने निकाल दिया है, अमेरिका ने निकाल दिया है, और बहुत सारे मुल्क हैं जो उनको वहां अपने यहां रहने नहीं देते हैं। हम बात कर रहे थे आईपीएल और पीएसएल की। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि वहां जो टीमें हैं, 6 टीमें हैं। तो जो जो पेशावर की जो फ्रेंचाइजी है, उसका जो टोटल बजट है टीम के लिए, वो है $40 मिलियन का। अब देखिए आप, $40 मिलियन से कराची किंग का है $23.6 मिलियन, लाहौर कलंदर का है $25.1 मिलियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड का है $40 मिलियन, क्वेटा ग्लैडिएटर का है $10 मिलियन। 10, आप सोचिए। और इसी तरह से मुल्तान सुल्तान का तो मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं। तो ये है। और अब देखिए भारत का सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, $122 मिलियन, $122 मिलियन। मुंबई इंडियंस $119 मिलियन, आरसीबी $117 मिलियन, केकेआर $109 मिलियन, एसआरएच $85 मिलियन, राजस्थान रॉयल $81 मिलियन, दिल्ली कैपिटल $80 मिलियन, गुजरात टाइटंस $69 मिलियन, पंजाब किंग्स $68 मिलियन, और लखनऊ एलएसजी $60 मिलियन। तो आप समझिए कि कितना फर्क है उनकी फ्रेंचाइजी में और हमारी फ्रेंचाइजी में बजट को लेकर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग एक दिन का प्रत्येक टीम का जो बजट होता है वो 100 करोड़ से 120 करोड़, यानी आप 120 करोड़ मैक्सिमम तक खर्च कर सकते हैं आप। और 85% यानी 75% आपको खर्च करना होता है, इससे कम आप खर्च भी नहीं कर सकते। ये भी है आपका। और पाकिस्तान में जो उनकी जो करेंसी की कीमत है, अगर हम उसको देखें तो लगभग 3 गुना ज़्यादा है हमारा। वहाँ का 1 रुपया वहाँ का जो 1 रुपया है वो हमारे यहाँ कोई 28-30 पैसे का है। यानी हमारा 1 रुपया वहाँ पे 3.5 रुपये के लगभग चलता है। तो इतना फर्क है उनकी और हमारी करेंसी के अंदर। अब आप के पास न पैसा है, न आपके पास ग्राउंड है, न आपके पास अच्छी टीम है, टेक्निक टीम है, न आपके पास अच्छे कैमरेज है। मतलब आपके पास है क्या भाई? आप लोगों को जो मैच दिखाते हैं उसकी क्वालिटी देखिए और आईपीएल की क्वालिटी देखिए आप। तो भीख मांगने के लिए आप मजबूर हैं और आप किसके साथ मुकाबले करते हैं? आईपीएल के साथ। ओ भाई, आईपीएल दुनिया की सबसे नंबर 1 टूर्नामेंट है, सबसे 1। जो उसका बजट है, जो यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं, जो यहाँ होटल्स हैं, यहाँ के शहर हैं, आप देखिए। तो पाकिस्तान, आप पीएसएल को बंद कीजिए और अपना कोई दूसरा काम शुरू कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ चैनल्स पर जो लोग बैठते हैं वो खुद कहते हैं इस बात को अभी न्यूजीलैंड से हारने के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड के मैक्सिमम खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, और आप हार गए जाके बी टीम से। तो आपके बस का नहीं है भाई। आपके पैनल के लोग भी कहते हैं चैनल पे बैठ के कि भैया कुछ काम धंधा दूसरा देख लो, आपके बस का क्रिकेट खेलना नहीं है। तो कटोरा लेके दर बदर भीख मांगने से अच्छा है कि आप क्रिकेट छोड़ो, अपने कुछ काम धंधे में लगो। जो आपका एक वहाँ का जो मशहूर धंधा है, मशहूर कारोबार है गधे बेचने का, आप उसी कीजिए, आप वहीं तक ठीक है आप। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ।
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।